हमको तो 1 तारीख को शुद्ध यमुना जल चाहिए। हथनी कुंड से 50% यमुना जल हमको चाहिए। आश्वस्त करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तक कोई लिखित इस तरह का आश्वासन न मिले और ब्रजवासी शुद्ध यमुना जल न देख लें, तब तक ये हम लोग सड़कों पर पड़े रहेंगे, अपना शांतिपूर्वक कीर्तन करेंगे। हम अहिंसा का आंदोलन है, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। सब पार्टियों के लोग जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं उनको पहले ही बता दिया गया कि किसी राजनीतिक नेता के संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी, न जिंदाबाद होगा न मुर्दाबाद होगा। जिसको भी करना है यमुना मैया की जय और हमारा कीर्तन चलेगा, उसी झंडे के तहत सब लोगों को संघर्ष करना है। अच्छा, एक ये आपके यहाँ क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि जो चीजें न्यायपालिका में लंबित हैं, या जैसे मैंने बताया कि आज तक अवमानना की कार्रवाई किसी स्तर से शुरू नहीं हुई और उसके पीछे लोगों के निजी स्वार्थ भी हैं, जो 10 साल 14 साल से 13 साल से उसको केवल प्रचारित करते रहे, अधिकारियों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते रहे, जिससे मैसेज पब्लिक के बीच में ये जाए कि हम बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन बिगाड़ नहीं रहे। क्या उस स्तर से भी कोई कार्रवाई यमुना रक्षक दल करेगा? ऐसा है चतुर्वेदी जी, आप तो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। हम अगर अवमानना कार्रवाई भी कर दें तो हाई कोर्ट की स्थिति आप जानते हैं कि उसकी अवमानना कार्रवाई में ही 4-6 साल लग जाएंगे। हमको उस पर जाने नहीं। अभी अजीत चौधरी जी, वो जयंत चौधरी जी ने उस दिन जो मीटिंग बुलाई थी आपके रमन पैलेस में, महाराज जी ने वहां यही बोला था कि आप जो ये कह रहे हैं कि यमुना रिवर बेसिन का बिल लाएंगे, उनका गंगा का ऑलरेडी प्राधिकरण बना हुआ, 25 गुनी गंगा गंदी हो गई है, और आज 4 साल बाद आप ये बिल लाने की बात कर रहे हैं। आप हमारे आंदोलन कमजोर कर रहे हैं। ये बिल जो है अगर आपको लाना था तो ये तो बहुत पहले आप लाते। और बिल लाने से क्या, मौजूदा जो कानून है, हमारे यहाँ कानून की कोई कमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के भी कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी तारीखें 6-6 महीने 8-8 महीने में होती, तो ये 10वें साल तक ऐसे खींचता रहेगा। हमको उस कोर्ट के पचड़े में न होकर के सीधे सीधे सरकार से वार्ता करनी है। जो मौजूदा हमारे कानून है उनका पालन करा दीजिए, तो कोई समस्या है ही। महाराज जी ने बताया है कि आप किसी की धर्म की आस्था पर अगर चोट पहुंचाते हैं, राष्ट्रों का मुकदमा लगता है। तो यमुना में जब सीधे सीधे आप नाले डाल रहे हैं, यमुना जल को लोग आचमन करते हैं, करोड़ लोग, हिंदू धर्म की आस्था है, तो कानून बना हुआ है, आप उनके खिलाफ राष्ट्रों का मुकदमा चलाइए। इसी तरह से जल बंटवारे से लेकर के पहले से ये संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी नदी, इसमें तो ये यमुना हमारे राष्ट्रीय गान में है, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंग, तो जिसका उल्लेख हमारे राष्ट्रीय गान में है, आपने उसकी धारा को 200 किलोमीटर पे ही खत्म कर दिया। तो आप ये कानून बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि आप किसी भी नदी का प्रवाह नहीं रोक सकते हैं। और उसमें यमुना जैसी नदी, ये तो हमारे राष्ट्रीय गान से लेकर के 8 करोड़ हिंदू ब्रज में आता है। जो महाराज जी कह रहे हैं कि वो हथनी कुंड क्यों नहीं जाता, कहीं और क्यों नहीं चला जाता, दिल्ली क्यों नहीं चला जाता, वो ब्रज में ही आता है। यमुना जी चली थी भगवान कृष्ण की ब्रज के लिए, यमुना जी चली थी संगम के लिए। यमुना जी हरियाणा के किसानों के लिए थोड़ी चली थी कि 5 जिलों के किसान पानी ले रहे हैं, हरियाणा के आधे किसान जो है वो वंचित है। सूखी बालू है 140 किलोमीटर। हम लोगों ने जो आपने देखा हुआ टेम्पलेट, उसमें जो नक्शा बनाया है, हथनी कुंड से लेके वजीराबाद बांध तक 140 किलोमीटर यमुना में एक बूंद जल नहीं है। और वजीराबाद से लेके फरीदाबाद के 19 नाले एक नई यमुना का उदय करते हैं दिल्ली से। ये हमारी जो ब्रज में यमुना बह रही है, ये यमुनोत्री की यमुना नहीं है, ये दिल्ली की यमुना है। दिल्ली से जो इसका उद्भव हुआ है वो यमुना है। तो जब तक 50% वहाँ से हथनी कुंड से यमुना जल नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक आप वहाँ से, हम लोग तब तक वहाँ आंदोलन में अपना शांतिपूर्वक भजन करते रहेंगे। देश विदेश सबकी निगाहें हैं इस पे, इस आंदोलन पे। और ये सही कह रहे हैं महाराज जी, यमुना के लिए इतनी गंभीरता के साथ पूरे देश में, अभी तो ब्रजवासियों को ये पता ही नहीं रहा। अभी तक जो भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि यमुना जल में गंदगी डाली जा रही है, उनको ये अब पता लग गया है कि यमुना जल में गंदगी नहीं डाली जा रही। ये पूरी की पूरी यमुना ही गंदे जल और मलमूत्र से बनी हुई है, उनको ये ज्ञात ही नहीं था। अब जब ब्रजवासी को पता लग रहा है, गाँव में लोग बात करते करते रोने लगते हैं कि यमुना मैया को हमने किस रूप में देखा था, अब ये पता लगा कि इसमें एक बूंद यमुनोत्री के जल नहीं है। तो अब तक ये भ्रांति लोग फैला रहे थे प्रदूषण के नाम पे, जिसकी वजह से ये आंदोलन इतना डिले हुआ नहीं। इसका निर्णय बहुत पहले हो जाता। किसी भी नदी को, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भारतीय कानून बने हुए हैं कि किसी भी नदी का प्रवाह आप पूर्णतः रोक नहीं सकते। इसमें 140 किलोमीटर यमुना
पूर्णतः रुकी हुई है। और ये यमुना न होकर के ये तो गंदा नाला है दिल्ली का, सीवर का, कारखानों का। तो इसलिए निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है और अब भ्रांति खत्म हो गई है। अब लोग यमुना की लड़ाई को तन मन धन से तहे दिल से कर रहे हैं।